सो हे गाइस, दिस इज शाश्वत एंड यू आर वाचिंग लर्न विज्ञान। सो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं नेम रिएक्शन के बारे में। किसके बारे में? नेम रिएक्शंस। तो हम सारी नेम रिएक्शन पढ़ लेंगे, किसमें से? हेलोएल्केन्स एंड हेलोअरीन्स में से। तो कौन सा चैप्टर है? हेलोएल्केन्स और हेलोअरीन्स, जो कि हमारा फर्स्ट चैप्टर है क्लास 12 का केमिस्ट्री का। ठीक है, तो ये हम देखने वाले हैं। अब ऑर्गेनिक में फर्स्ट है, ठीक है, ये दोनों क्या है? ऑर्गेनिक के हमारे फर्स्ट है, ऑर्गेनिक के फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है भैया, अब क्या बात कर रहे हैं हम कि कौन कौन सी नेम रिएक्शन, या हम केवल नेम रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे या सारी रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे? तो हाँ, हम सारी रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ये सारी हमने नेम रिएक्शन लिखी है, और उसके अलावा जो केमिकल रिएक्शन होती है, जो नेम रिएक्शन नहीं है बट केमिकल रिएक्शन है, तो वो सारी ये लिखी है, तो हम सारी पढ़ेंगे। तो बेसिकली इस वाली वीडियो में हम सारी नहीं पढ़ेंगे, मतलब हम एक प्लेलिस्ट बनाएंगे जिसमें हम सारी नेम रिएक्शन कवर करने वाले हैं इंडिविजुअली, एक वीडियो को बना के। ठीक है, अब क्या है, क्या क्या हमें पढ़ना है? हमें पढ़ना है फ्रिंकलस्टीन रिएक्शन एंड श्वार्ट्ज रिएक्शन। ठीक है भैया, तो फ्रिंकलस्टीन रिएक्शन एंड श्वार्ट्ज रिएक्शन क्या है? फ्रिंकलस्टीन एंड श्वार्ट्ज रिएक्शन तो बेसिकली ये होती है हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। क्या होती है? हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। मतलब भैया कहीं तो कि हेलोजन होता है, अब उसका क्या होता है? एक्सचेंज होता है। जैसे सपोज करो कि मेरे पास जैसे एयरपोर्ट्स है, मान लो मेरे पास बोट के हैं, अब वो खराब हो गए या कुछ भी ऐसा हुआ, मुझे एक्सचेंज करना है रियलमी से, मैं क्या करूंगा? बोट वाले दे दूंगा, रियलमी वाले ले लूंगा, पर मेरे पास एयरपोर्ट है तभी तो मैं एक्सचेंज कर पाऊंगा। तो वही है फ्रिंकलस्टीन एंड श्वार्ट्ज रिएक्शन। क्या है? हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है, मतलब हेलोजन कहीं तो होता है बट उसका क्या हो जाता है? एक्सचेंज हो जाता है। ठीक है भैया, इसके बाद पढ़ेंगे हम सेंडमेयर रिएक्शन, गेटरमान रिएक्शन, बाल्सकीमैन रिएक्शन। तो बेसिकली ये बीडीसी की रिएक्शन है। किसकी? बीडीसी, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड हम देखेंगे बीडीसी क्या होता है डीप में, वीडियोस में, आगे की वीडियोस में जब हम ये रिएक्शंस कवर करने वाले होंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे फ्रीडल क्राफ्ट की रिएक्शंस। फ्रीडल क्राफ्ट में बेसिकली हमें दो रिएक्शंस पढ़नी है, एक एल्काइलेशन पढ़नी है और एक असाइलेशन पढ़नी है। ठीक है, ACTYAL। तो कौन कौन सी रिएक्शन पढ़नी है? एल्काइलेशन पढ़नी है एंड असाइलेशन पढ़नी है। उसके बाद हम पढ़ेंगे वुड्स रिएक्शन। क्या पढ़ेंगे? वुड्स रिएक्शन, फिटिक रिएक्शन एंड वुड्स फिटिक रिएक्शन। वुड्स पढ़ेंगे, कहीं तो कुछ वुड्स होता है और कहीं तो कुछ फिटिक होता है, इन दोनों को मिला देते हैं तो वुड्स फिटिक हो जाती है। ये हम कवर करने वाले हैं। ठीक है भैया, भैया क्या ये है नेम रिएक्शन? हाँ, केवल ये ही नेम रिएक्शन हमें पढ़नी है बोर्ड्स के लिए। उसके बाद हमें क्या पढ़ना है? केमिकल्स रिएक्शन पढ़नी है। क्या पढ़नी है? केमिकल रिएक्शन पढ़नी है। उसमें पढ़ेंगे हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या होता है? इसे हम बोलते हैं एसएन रिएक्शंस। एसएन में भी कौन सी? SN1 रिएक्शन पढ़नी है हमें, और क्या पढ़नी है? SN2 रिएक्शन पढ़नी है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिकुलर एंड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बायोमोलिकुलर, ये दोनों रिएक्शन हमें कवर करनी है इसमें। उसके बाद पढ़ेंगे हमें एलिमिनेशन। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। क्या इंपॉर्टेंट रिएक्शन है? इसको कहते हैं बीटा एलिमिनेशन, क्योंकि अल्फा से हेलोजन हटता है, बीटा से हाइड्रोजन हटता है, तो इसे हम बोलते हैं बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है भैया, ये हम डीप में पढ़ने वाले हैं। मैं वीडियो सारी उसकी उसमें दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, कौन सी वीडियो कहाँ पे। उसके बाद हम पढ़ेंगे रिएक्शन विद मेटल्स। तो जैसे कि बहुत एक्टिव मेटल्स है, मैग्नीशियम है, सोडियम है, इसके साथ रिएक्शन करके हेलोजन क्या बना देते हैं? तो ग्रेनाइट बना लेता है किसी में। तो ये हम सब पढ़ने वाले हैं इसमें। उसके बाद क्या है? हेलोजनेशन रिएक्शन। हेलोजनेशन या हाइड्रेशन मतलब क्या होता है? हेलोजनेशन मतलब हेलोजन का जुड़ना, हाइड्रेशन मतलब हाइड्रोजन का जुड़ना। तो हेलोजनेशन मतलब हेलोजन का जुड़ना। तो ऐसी कोई रिएक्शन पढ़ेंगे जिसमें हेलोजन जुड़ रहा होगा। ठीक है भैया, पहली रिएक्शन पढ़ लेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे नाइट्रेशन, मतलब नाइट्रेशन मतलब NO2 का जुड़ना कहीं। उसके बाद पढ़ेंगे हम सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में क्या रहता है? हमारा सल्फोनिक एसिड बनाता है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, तो वो पढ़ेंगे। फिर उसके बाद पढ़ेंगे हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो हमें जो याद रखनी है, जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, वो मैं टिक लगा लेता हूँ रेड पेन से, वो हमें याद रखनी है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अरे भाई ये तो पेन खत्म, कोई नहीं। क्या क्या पढ़नी है हमें? ये वाली रिएक्शन है वो इंपॉर्टेंट है, ये वाली रिएक्शन है वो इंपॉर्टेंट है, ये दोनों, और ये रिएक्शन विद मेटल्स ये इंपॉर्टेंट है। तो हमें इन पे ज्यादा गौर देना है। ठीक है, तो समझना है क्या क्या पढ़ने वाले हम। तो ये सारी हमारी नेम रिएक्शंस और केमिकल रिएक्शन है जो हमें किस में पढ़ना है? हेलोएल्केन्स और हेलोअरीन्स में। तो अगली वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे सेंडमेयर रिएक्शन से। ठीक है, क्या स्टार्ट करेंगे? सेंडमेयर रिएक्शन से। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।